सांसों को मेरी गिला मुझसे कैसा, खुद ही है खुद को मिटाया। यकीनन भाभी की इन्वॉल्वमेंट शामिल है ना इस सब में। इन्हीं की शय पर वो ये सब कुछ कर रहा है ना। क्या चाहती है पूछ तो ले इनसे, क्या चाहती है ये? हरीम के जरिए हमें बेइज्जत करवाना चाहती है या फिर अपने बच्चे का बदला लेना चाहती है ये हमसे? निशान का बात समझ के बात करो। अफान, अफान, क्या कर रही हो? छोड़े। मेरी बीवी तुम्हारी बीवी की तरह हुस्न नहीं है। और ना ही इसे अपने दिल में बुख पालने की आदत है और ना ही बदला लेना इसकी फितरत है। हाल बताइए, सारी क्वालिटी तुम्हारी बीवी में जरूर मौजूद है और मुझे तो तुम पे अफसोस हो रहा। जानते हो ना उसकी तबीयत में कितनी खुद सरी है, उसके बावजूद हमेशा उसकी बातों में आ जाए। जब से ये इस घर में आई है, कितने फसाद कितने झगड़े हुए इसकी वजह से। सब कुछ जानते हुए भी आज तुम यहाँ खड़े इसकी वकालत कर रहे हो। शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बस भाई बस। अब आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। मैं अगर चुपचाप खड़े हुए आपकी बातें सुन रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं है कि मेरे पास आपकी बातों का जवाब नहीं है। अगर मेरा मुंह खुल गया ना तो बोलो, किसने रोका तुम्हें? बोलो, मैं भी तो सुनूं कि कितना जहर बन चुकी है तुम्हारे दिल में हमारे खिलाफ। खाला भी क्या कह रही है? आप दोनों भाइयों के झगड़े में मुझे क्यों लेके आ रही है? क्योंकि इस झगड़े की वजह तुम हो शाज़मा, तुम हो इस झगड़े की वजह। क्या तुम यहाँ रहना नहीं चाहती तो बता दो ना, चली जाओ यहाँ से। और खुदा के वास्ते बख्श दो, हमें बख्श दो। तुम्हारी वजह से अपने घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, नहीं देख सकती, मैं नहीं देख सकती। आप कैसी बातें कर रही हैं खाला? मैं मानती हूँ कि मैं नए घर में शिफ्ट होना चाहती थी, मैं बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन जिस बात में ज़िशान की खुशी उसी में मेरी खुशी। ज़िशान ने मुझे मना कर दिया कि वो नए घर में नहीं जाना चाहते, तो मैं भी मान गई। मुझे तो आप लोगों के साथ रहना है। यकीन माने मेरी इसमें कोई ख्वाहिश नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं आता? आप ज़िशान से पूछ ले। ज़िशान, हम बताए ना, मुझे इस घर में रहना खाला के साथ। खाला प्लीज, मुझे और ज़िशान को अपने आप से दूर मत करे। ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं, अच्छा नहीं कर रही हैं। किसी की गलती की सजा आप हम लोगों को दे रही हैं। ठीक है, अगर आपकी खुशी यही है ना तो यही सही। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम चले जाएंगे घर छोड़कर, नहीं रहेंगे।
तो सोच भी नहीं सकती थी कि खाला इस तरह से अपनी आंखें फेर लेंगी, इतनी बदगुमान हो जाएंगी, वो भी किसकी बातों में आके, भाभी की। एक पराई औरत के पीछे वो अपने सगे बेटे को बोल रहे कि इस घर से चले जाओ। इससे ज्यादा दुख की बात क्या हो सकती है? अफसोस इस बात का नहीं है कि उन्होंने मुझे इस घर से जाने का कहा। दुख तो इस बात का है कि वो उन पर भरोसा कर रही हैं जो एक बार पहले भी उन्हें छोड़कर जा चुके हैं। मुझे लगता है कि खाला जान ये नहीं चाहती कि अफान भाई उनसे दूर हों, और उनको डर था कि अगर वो आपकी साइड लेती तो शायद अफान भाई ये घर छोड़कर चले जाते। इसके लिए वो मुझे इस घर से निकाल रही हैं, मुझे जाने का कह रही हैं। क्यों? क्या मैं उनका बेटा नहीं? क्या उनके दिल में मेरे लिए कोई मोहब्बत, कोई एहसास नहीं है? मेरे लिए उनका दिल नहीं तड़पा? आप टेंशन मत लें, हो सकता है उन्होंने सब कुछ महज गुस्से में बोला हो। कल जब उनका गुस्सा उतरेगा शायद उनको अपने कहे पे अफसोस हो और वो आपको रोक लें। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ शासमा, उन्होंने ये सब कुछ गुस्से में नहीं कहा, बल्कि बहुत सोच समझ कर कहा है, और वो यही चाहते हैं कि मैं इस घर से चला जाऊं। ठीक है, अगर उनकी यही मर्जी है तो यही सही। तुम सामान पैक करना शुरू कर दो। क्या मतलब? मैं एजेंट से बात करता हूँ, हम कल यहाँ से जाएंगे। ज़िशान, ज़िशान, मैंने आपसे कहा था ना खाला कि आप खुद ज़िशान से कहेंगे कि मुझे इस घर से लेकर चला जाए। देखा, आप हार गई और मैं जीत गई। शुक्र है आपने मुझे फ़ोन कर लिया, मैं आपको ही कॉल करने वाली थी। एक गुड न्यूज़ है मेरे पास। है सच? या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने बड़ी दुआएं की तुम्हारे लिए शाज़मा, दिन रात सुबह शाम अल्लाह से हर वक्त यही दुआ करती थी, या अल्लाह मेरी बच्ची की गोद भर दे। और देखो अल्लाह ने सुननी मेरी। क्या फालतू बातें कर रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो अलग शिफ्ट होने की बात कर रही हूँ। है? अच्छा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? खाला की बदौलत। आप बिल्कुल ठीक कहती थी, ज़िशान खाला की कोई बात नहीं टाल सकता, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। खाला ने खुद ज़िशान को बोला कि वो घर छोड़ के चला जाए। ज़िशान के लिए तो अपनी माँ की बात हरफ़े आखिर निकली। अनिका, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रही हो। अनिक, ऐसे कैसे कह दिया ज़िशान से अलहदा होने का? मुझे सारी बात बताओ, क्या घर पे कोई झगड़ा हुआ था? ये बात बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है अम्मी। इम्पॉर्टेंट ये बात है कि मैं अलग हो रही हूँ, मैं अपने घर में जा रही हूँ जहाँ पे मुझे आज़ादी होगी, कोई रोक टोक नहीं होगी। मैं तो तरस सी गई थी ऐसी ज़िंदगी के लिए। ऐसा लग रहा था मेरा ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा। अगर ऐसा होता मैं तो मर ही जाती अम्मी। मैं तो इतना एक्साइटेड हूँ, मैं ज़िशान के घर आने का वेट कर रही हूँ। ज़िशान कब आएगा, मैं अपना सामान उठाऊँ। आपको पता है मैंने अपना सामान भी पैक कर लिया है, बस ज़िशान आए और हम यहाँ से बस निकल जाएं। इतनी जल्दी? मुझे सच सच बताओ, ये सब हुआ कैसे? तुमने क्या कहा है आपा से कि वो इतनी आसानी से मान गई? आसानी से कहाँ मानी है, वो बहुत मेहनत करनी पड़ी है, बहुत पापड़ बेलने पड़े हैं, फिर जाके ज़िंदगी में ये दिन आया। मैं तो बहुत मायूस हो गई थी। अच्छा मेरी बात सुने, आपने कुछ दिन तक खाला को राब्ता नहीं करना, उनसे मिलने भी नहीं आना, क्योंकि मैं तो यहाँ होंगी नहीं, और अगर मैं ना यहाँ पे हुई तो वो आपसे चुगलियाँ करेंगी मेरे बारे में। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? तो आपने खाला को अवॉइड करना है। नाज़िया, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। क्या हो गया आपको? एयरपोर्ट से लेट हो जाएंगे आप। लेट होता है हो जाए, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसी कंडीशन में ऐसा हो जाता है। बिलीव मी, इट्स नॉर्मल। नाज़िया, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। तुम अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करोगी, अकेले कैसे रहोगी? आपको किसने कहा कि मैं अकेली हूँ? मेरी फैमिली है, नायला आपा है, सब तो है मेरे पास यहाँ पे।
पर मैं तो नहीं हूं ना। आपकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, लेकिन आपको जाना भी तो है ना। और वैसे भी अगर आप जाएंगे नहीं तो मुझे अपने पास वहाँ कैसे बुलाएंगे? मुझे तुम्हारी यही खूबी बहुत अच्छी लगती है। मुश्किल से मुश्किल हालात क्यों ना हो, तुम इतनी पॉजिटिव कैसे रह लेती हो? कभी कभी इंसान के पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता, सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो रोना धोना शुरू कर दे या फिर सब्र से अपने अच्छे वक्त का इंतज़ार करे। और मैं हमेशा दूसरा ऑप्शन प्रेफर करती हूँ। आप यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता? तुम अब भी मेरी बीवी हो और मेरे पास हक है, मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ तुमसे मिलने आ सकता हूँ और दुनिया का कोई कानून मुझे रोक नहीं सकता। मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। मेरे बाप से कोई ताल्लुक नहीं है, प्लीज जाए यहाँ से। ताल्लुक होना ना होना एक अलग बात है। पहले जो तुमने रायता फैलाया ना, इसे साफ करो। किससे पूछकर तुमने इस माफीनामे पर दस्तखत किए हैं? अगर मैं इन पर साइन नहीं करती तो वो केस वापस कैसे लेते? तो ना लेते, मैं खुद ही निमट लेता उनके साथ अदालत में। मगर तुम्हें किसने कहा है इस माफीनामे पर दस्तखत करने के लिए? अब इसमें जो रकम है वो कहां से लाऊं? मेरे पास तो नहीं है इतने पैसे। अरे फाद भाई, आप यहाँ? सब खैरियत है? खैरियत ही तो नहीं रहने दी तुम्हारी बहन ने, ऐसे मसले में उलझाया कि मैं कहीं का भी नहीं रहा। ये आप क्या कह रहे हैं फाद भाई? लगता है तुम्हारी बहन ने तुम्हें कुछ बताया नहीं। काशी, तुम जाओ यहाँ से, ये हम दोनों का पर्सनल मामला है। पर्सनल मामला? तुम्हारी वजह से बीच चौराहे में मैं बेइज्जत हुआ। तुम कह रही हो पर्सनल मामला? फाद भाई प्लीज, ये किस तरह बात कर रहे हैं आप ही से? बिल्कुल उसी तरह जैसे ऐसी 2 नंबर औरतों से बात की जाती। तमीज से बात करें फाद भाई। काशी, वो क्या हो गया है? और जाओ, बड़े आए मुझे तमीज सिखाने वाले। पहले अपनी बहन को समझाओ। अपने आशिक के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को चीट कर रही थी, ताइन के साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बना रही थी। ये तो मेरा बड़ापन है जो इसे घर से नहीं निकाला, ये खुद चली आई। मेरी जगह कोई भी होता ना, धक्के मारकर इसे घर से निकालता, क्योंकि ऐसी औरतें घर नहीं बसाती। बस, बहुत सुन ली है मैंने आपकी बकवास, अब मजीद एक और लफ्ज़ सुनूंगी। निकले यहाँ से। जा रहा हूं, मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हारी शक्ल देखने का। मगर एक बात याद रखना, चैन से मैं तुम्हें भी नहीं बैठने दूंगा। जिस दलदल में तुमने मुझे फंसाया ना, सुकून से तुम भी नहीं बैठ सकोगी, समझी? क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। मैं जानती हूँ आप बहुत अपसेट हैं, लेकिन यकीन जाने खुश मैं भी नहीं हूँ।
इस घर में आने की मुझे बहुत हसरत थी, लेकिन इस तरह से नहीं आना चाहती थी मैं। लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि इंसान जो चाहे वैसा ही हो। ज़िशान, हम चीज़ों को उस तरह से एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते जैसे वो हैं? इस तरह जीने में भी आसानी होगी और तकलीफ भी कम होगी। ठीक कह रहे, जो कुछ भी हुआ है उसे अल्लाह की रज़ा समझकर कबूल कर लेना चाहिए। इस तरह ज़िंदगी गुजारना आसान होगी। आज के बाद इस घर में हमारे माजी की और उस घर की कोई बात नहीं होगी। इस घर के साथ साथ अब अपनी ज़िंदगी की भी नई शुरुआत करेंगे इंशाल्लाह। अब थोड़ा सा मुस्कुरा दे। किचन में ज़्यादा सामान तो नहीं है, लेकिन मैं कुछ आपके लिए बनाने की कोशिश करती हूँ अपने हाथ से। स्माइल करें ना, हम अपने नए घर शिफ्ट हो गए। बना कर लाती हूँ कुछ। हाँ।